डायरेक्टोरियल डेब्यू फतेह। यह फिल्म सिर्फ सीमा को पार नहीं करती बल्कि उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। यह एक्शन थ्रिलर न केवल रोमांचक है बल्कि इसमें गहरी इमोशनल जड़ों की भी मौजूदगी है। एक्शन, सस्पेंस और म्यूजिक का बेहतरीन मिश्रण फतेह को भारतीय सिनेमा की एक नई मिसाल बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं फतेह मूवी का एक्सप्लेनेशन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत होती है फतेह सिंह नाम के एक स्पेशल एजेंट से, जो कि एक स्पेशल ऑप्स एजेंसी के लिए काम करता है और वो अपने मिशन पर जाने से पहले अपनी एजेंसी के बारे में बता रहा होता है। ये एक ऐसी एजेंसी है जिसमें कोई मेडल नहीं मिलता और पकड़े गए तो ये समझ लीजिए कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं जिसका एजेंसी से कोई भी वास्ता नहीं है। जिसके बाद फतेह सिंह एक बहुत बड़े होटल में जाता है। वहां पहुंचकर वो बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है और आखिर में बताता है कि ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है बल्कि ये कहानी यहाँ से शुरू होती है और कहानी पहुंच जाती है फ्लैशबैक में। 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है पंजाब के मोंगा गांव में और मालूम चलता है कि फतेह सिंह ने एजेंसी को बहुत पहले छोड़ दिया था और अब वो इसी गांव में रहता है। इस पिंड में फतेह सिंह अपना छोटा सा डेयरी फार्म चलाता है। फतेह का कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो पास ही में निम्रत के घर पर रेंट पर रहता है। अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भूलकर फतेह सिंह आगे बढ़ गया है और अब वो एक बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, सुकून की जिंदगी जो वो बहुत पहले से चाहता था। उसके घर में कोई नहीं है और उसकी डेली की रूटीन एकदम सिंपल है। वो रोज सुबह सुबह डेयरी फार्म चला जाता है और अपना काम करता है। जिसके बाद हमें निम्रत के बारे में बताया जाता है, जो कि फतेह सिंह के पड़ोस में ही रहती है और निम्रत फतेह को भाई की तरह मानती है। और आगे मालूम चलता है कि गांव में निम्रत लोगों का लोन ऐप के जरिए लोन पास करवाती है। ऐसे शुरू होती है कहानी। इस फेक लोन ऐप से लोगों को लोन तो मिल जाता है लेकिन उसका ब्याज इतना होता है कि लोग लोन जब तक चुका पाते, इस लोन ऐप के सरगना से लोगों को धमकियां मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे में निम्रत के पास कई लोगों की शिकायत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब निम्रत को दिल्ली जाना पड़ता है क्योंकि ये सारी जवाबदारी उसी के हाथ में है। उसी ने सभी को लोन दिलवाया था और अब सभी लोग कर्जे में डूब चुके हैं। जिसके बाद निम्रत के पास खुशी नाम की एक लड़की का मैसेज आता है और खुशी निम्रत से कहती है कि जिन लोगों ने भी तुम्हें लोन दिलवाया है मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। निम्रत को ना चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि गांव में लोग लोन को लेकर अब सुसाइड करने पर उतर आए हैं। जिसके बाद हमें साइबर माफिया के हेड रजा को दिखाया जाता है। रजा एक ऐसा लीडर है जिसने पूरे देश को इस लोन की स्कीम को बांट रखा है और उसके बहुत सारे फेक ऐप है और बहुत सारे साइबर फ्रॉड भी है जिनके द्वारा वो लोगों को लूट लेता है। और इसी वजह से निम्रत और उसके गांव के लोग भी इसी स्कीम की चपेट में आ चुके हैं। जिसके बाद निम्रत की मां फतेह सिंह के पास आती है और वो उसे बताती है कि निम्रत कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी है। जिसके बाद उसे उस लोन की स्कीम के बारे में मालूम चलता है कि इस फेक ऐप के द्वारा लोगों को लोन मिलता है। तो बहुत सारी जांच पड़ताल के बाद उसे मालूम चलता है कि ये फ्रॉड सिर्फ उनके गांव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। तो अब देश को बचाने के लिए यहाँ पर फतेह सिंह को गांव छोड़ना पड़ता है। वो पहले से ही एक स्पेशल ऑप्स का एजेंट रह चुका है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो दिल्ली पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचा तभी उसके पास खुशी नाम की एक हैकर का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें निम्रत के बारे में पता करना है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है और इससे पहले कि तुम लोगों की नजरों में आओ उससे पहले तुम्हें मुझसे मिलना होगा। जिसके बाद फतेह सिंह वहां खुशी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। तो जब फतेह सिंह और खुशी मिले तो खुशी ने उसे बताया कि वो एक हैकर है और निम्रत को उसी ने दिल्ली बुलाया था। दरअसल में वो इन फ्रॉड वालों का पर्दाफाश करना चाहती है। उसने उनको हैक कर लिया था जिस वजह से रजा की पूरी साइबर माफिया उसे भी ढूंढ रही है। लेकिन जब उन्हें निम्रत के बारे में मालूम चला कि मैंने उसे दिल्ली बुलाया है तो अब वो लोग निम्रत के द्वारा मुझे भी पकड़ना चाहते हैं। यहाँ खुशी बता देती है कि निम्रत जो है वो चड्डा के पास है। चड्डा ही है जो कि निम्रत के बारे में बता सकता है, जो कि पुरानी दिल्ली में संगम टॉकीज के पास रहता है। इसलिए फतेह सिंह तुरंत ही चड्डा से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ तो बहुत सारा इलीगल काम चल रहा है। जिसके बाद वो चड्डा से पूछने लगता है कि निम्रत कहाँ पर है। यहाँ फतेह उन्हें एक ऑफर देता है
वो कहता है कि निम्रत को वो चुपचाप गांव लेकर चला जाएगा और तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, तुम यहाँ पर इलीगल काम करते रहो। लेकिन चड्डा भाई उसकी बात कहाँ मानने वाले थे। वो अकड़ में फतेह सिंह को कहते हैं कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो दोनों की लाश हम यहीं पर ढेर कर देंगे। और वो लोग निम्रत के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जो सारी बातें सुनकर फतेह सिंह को गुस्सा आ जाता है। और यहाँ के लोग भी समझ चुके थे कि अब वो पिटने वाले हैं। वो लोग तैयारी में तो थे, लेकिन फतेह सिंह स्पेशल ऑप्स का एजेंट है, जिस वजह से वो इन्हें बुरी तरह से मारता है। चड्डा को भी अधमरा कर देता है और यहाँ चड्डा उसे बताता है सत्य प्रकाश नाम के आदमी के बारे में कि निम्रत जो है वो उसी के पास मिलेगी। और आखिर में यहाँ फतेह सिंह चड्डा को मार डालता है। अब अगले दिन हम इंस्पेक्टर बिस्बास को देख पाते हैं, जो कि संगम टॉकीज के पास आता है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोगों को मारा गया था। वो इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि आखिर इन लोगों को किस गैंग ने मारा होगा, बल्कि वो तो ये सोच रहा था कि ये शायद किसी एक आदमी का काम है। पास ही के कुछ सीसीटीवी फुटेज से उन्हें मालूम चल जाता है कि यहाँ पर फतेह सिंह नाम का आदमी बहुत देर से बैठा हुआ था। उन्हें उस पर शक हुआ, इसलिए वो लोग उसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इस चीज से ये तो साबित नहीं होती है कि ये काम फतेह सिंह ने किया है। लेकिन बिस्बास यहाँ पर फतेह सिंह के ऊपर नजर रखने वाला था। तो अब ये एक बहुत बड़ा काम हुआ था, जो कि यहाँ रजा की साइबर माफिया के खिलाफ हुआ था, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि चड्डा उनके लिए अच्छा काम करता था। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि आखिर पता करो कि आखिर चड्डा को मारा किसने है। राजा ये जिम्मेदारी सत्य प्रकाश के ऊपर छोड़ देता है कि तुम्हें पता करना होगा कि आखिर चड्डा और उसकी गैंग को मारा किसने है। और सत्य प्रकाश भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वहाँ दूसरी तरफ खुशी समझ चुकी थी कि संगम टॉकीज में जितने लोगों को मारा गया है ये सब कुछ फतेह सिंह का ही काम है। लेकिन वो फतेह सिंह को सतर्क रहने के लिए भी कहती है कि अगर तुम यहाँ वहाँ घूमे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए खुशी उसे अपने घर ले जाती है और वो उसे पूरे साइबर माफिया के बारे में बताती है कि किस तरह से ये लोग देश को कंट्रोल कर रहे हैं और अंदर ही अंदर पूरे देश को खोखले करते जा रहे हैं। इन लोगों की सारे देश पर नजर होती है और ये सभी को एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ेंगे। जिसके बाद खुशी फतेह सिंह से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है, तो यहाँ फतेह उसे बताता है कि वो एक एजेंसी के लिए काम किया करता था। उसके पास एक फोटो आया करता था और फिर एक कॉल आया करता था कि इसको मारना है। उस फोटो में उस आदमी का चेहरा होता है। बस इसी तरह से वो काम किया करता था। वो एजेंसी कौन चलाता था, किसके लिए वो काम करता था, उसे तो ये भी नहीं मालूम। यहाँ वो खुशी को अपने लास्ट मिशन के बारे में बताता है कि उसे कुछ प्राइवेट फाइल अमेरिका से इंडिया लानी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी। उसे कुछ लोगों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगा कि शायद इस काम में सुकून नहीं है, इसलिए उसने वो एजेंसी छोड़ दी और शांति से अपने पिंड पंजाब चला गया और वहाँ मोंगा गांव में रहता है। वहाँ वो सुकून से रहने लगा था। लेकिन जिस जगह पर वो रहता है और वहाँ के लोग सुकून से नहीं रहेंगे, तब तक वो भी सुकून से नहीं रहने वाला। इसलिए उसे निम्रत को बचाना है। अब खुशी उसे बताती है कि ये लोग आखिर काम कैसे करते हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी टीम होती है, हाईटेक हैकर्स होते हैं जो कि पूरे देश को अपने कब्जे में रखते हैं। मैंने एक बार तो इन्हें हैक भी कर लिया था, इसलिए अब ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। फतेह सिंह भी बहुत अच्छे से समझ चुका था कि ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए फतेह सिंह अपनी एजेंसी के बॉस से मिलने के लिए चला जाता है और उनसे सत्य प्रकाश के बारे में पूछता है। वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि साइबर माफिया के द्वारा हमारे देश को खतरा है और इन्हें खत्म करना होगा, वरना ये पूरे देश को ले डूबेंगे। और एक बॉस ही है जो कि फतेह सिंह को सत्य प्रकाश के बारे में बता सकता है, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। वो दुबई में रहते हैं। वो सत्य प्रकाश का पता उन्हें बता देता है, जिसके बाद हम देखते हैं सत्य प्रकाश को, जो कि खुशी और फतेह सिंह को ढूंढ रहा है और मिलते ही उन्हें मारना चाहता है। इससे पहले कि वो उन्हें मार पाता, उन्हीं के सामने यहाँ पर फतेह सिंह आ जाता है और वो कहता है कि तू मुझे ही ढूंढ रहा था ना, ये ले मैं आ गया। बाद में फतेह सिंह उसे एक फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है और कहता है कि बचपन में ना एक बच्चे ने अपने बाप को मार दिया था और धीरे धीरे इसी तरह के क्राइम करते करते वो छोटा सा क्रिमिनल बन गया और इत्तेफाक की बात की बड़ा होके वो आदमी सत्य प्रकाश बना। ये सारी स्टोरी सत्य प्रकाश की थी। फतेह सिंह यहाँ सत्य प्रकाश से कहता है कि तुझे मारना बहुत आसान है, मेरे शूटर्स तुझे एक झटके में मार सकते हैं, लेकिन मुझे तुझे नहीं बल्कि निम्रत को ढूंढना है।
और उसे किसी भी हालत में बचाना है। तो यहाँ फतेह सिंह सत्य प्रकाश को जिंदा छोड़ देता है और वहां से बाहर आने लगता है। जब वो बाहर आने लगा तो हमने देखा कि फतेह सिंह ने सत्य प्रकाश के सारे लोगों को मार डाला था। तो सत्य प्रकाश के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतने नजदीक उसके कोई भी नहीं पहुंच पाया था और उसे रजा के बारे में भी मालूम है। इसलिए सत्य प्रकाश ये सारी बातें रजा को बताता है। रजा उसे आम आदमी समझ रहा था, लेकिन वो तो बहुत खतरनाक है, इसलिए वो उसे साइड करने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रजा के गुंडे खुशी को पकड़ लेते हैं और जब वो उसे वहां से लेकर जा रहे थे तभी यहाँ पर एंट्री होती है फतेह सिंह की, जो कि उन्हीं के घर पर मौजूद था, जबकि खुशी को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाद में फतेह सिंह इन लोगों को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है। फतेह सिंह उन्हें बहुत ही आसानी से, बहुत ही आम तरीके से मार गिराता है। इन सब के बाद फतेह सिंह ने तो अब रजा से दुश्मनी ले ली थी और रजा उसे इतने आसानी से छोड़ने भी नहीं वाला, इसलिए वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग करता है। उसने देश की सारी बैंक के अकाउंट्स को हैक कर लिया था और फिर सभी के अकाउंट्स में से पैसे भी कटने लगे थे। सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। रजा के साइबर माफिया ने गरीब हो चाहे अमीर हो सभी के अकाउंट्स को जीरो कर दिया था और रजा अभी भी नहीं रुका था। उसने एक और चाल चली। उसने AI के द्वारा फतेह सिंह का क्लोन तैयार किया और एक डीप फेक वीडियो बनाया जिसमें फतेह सिंह कह रहा था देश के सारे अकाउंट्स को उसने हैक किया है, वो भी अपनी पार्टनर खुशी के साथ मिलकर। इन सभी के पीछे फतेह सिंह का हाथ है, उसने वीडियो में कहा था। धीरे धीरे करके ये वीडियो वायरल होने लगती है और उसका वीडियो बहुत दूर दूर तक पहुंच चुका था, जिस वजह से पुलिस वाले भी अब फतेह सिंह को ढूंढने लगे थे और उस वीडियो में फतेह सिंह ने खुशी का भी नाम लिया था, इसलिए वो भी खतरे में है। तो अब दोनों के पीछे ही पुलिस पड़ चुकी थी और ये दोनों किसी तरह से बचते बचाते खुशी के हैकर्स के पास पहुंच जाते हैं। उसकी एक छोटी सी टीम है। जब वो उस वीडियो को देखते हैं तो खुशी के हैकर्स बताते हैं कि ये एक डीप फेक वीडियो है जो कि आसानी से कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन हमारी जनता जो है वो उन पर भरोसा कर रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बिस्बास का कॉल आता है फतेह सिंह के पास और बिस्बास फतेह सिंह से कहता है कि इन सब के चक्कर में तू निम्रत को तो भूल ही गया। तू निम्रत को यहाँ पर बचाने के लिए आया था, लेकिन तू तो उन लोगों के पीछे पड़ गया। अब देख वो लोग तेरा क्या असर करते हैं। तभी फतेह सिंह और खुशी के पास एक लिंक आता है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि निम्रत को वो लोग ऑनलाइन किलिंग के द्वारा मारने वाले हैं। वो इस वीडियो को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और जब इस वीडियो पर 20 लाख व्यूज आ जाएंगे तब निम्रत की अपने आप जान चली जाएगी करंट लगकर। और खुशी के हैकर्स यहाँ पर उस IP एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर निम्रत को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं, जो देखकर फतेह सिंह को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि वो निम्रत की मां को वादा करके आया था कि वो निम्रत को जरूर बचा कर लेकर आएगा। निम्रत को जिस तरह से मारा गया है तो फतेह सिंह को बहुत अच्छे से मालूम है कि उसे क्या करना है, इसलिए सबसे पहले पहुंचा वो इंस्पेक्टर बिस्बास की बिल्डिंग में। वहां पहुंचकर पहले तो उसने उसके लोगों को बुरी तरह से मारा, बाद में वो उसके कमरे में गया और उसे भी बुरी तरह से मारने लगा। फतेह सिंह उससे रजा और सत्य प्रकाश के बारे में पूछ रहा था कि आखिर ये लोग कहां पर मिलेंगे। जब बिस्बास उसे पता बता देता है तब भी फतेह सिंह उसे जान से मार डालता है। दूसरी तरफ सत्य प्रकाश को बहुत अच्छे से मालूम है कि फतेह सिंह उसके पास जरूर आएगा और उसके लोगों को भी जरूर मारेगा। तो फिर फतेह सिंह और खुशी सत्यप्रकाश के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। खुशी को भी उसने अपने साथ लेकर गया था, क्योंकि जितने भी पैसों को लूटा गया है उन सभी की IP एड्रेस और ट्रांजैक्शन ID के द्वारा उन सारे पैसों को होल्ड किया जा सकता है। तो वहां पहुंचकर फतेह ने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फतेह अकेले नहीं इन सभी को मार डाला था। आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ पर सत्यप्रकाश ने खुशी को पकड़ लिया था और खुशी ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया था और सारे पैसों को होल्ड भी कर दिया था। और ये वही कुर्सी है जिसमें ऑनलाइन किलिंग के द्वारा लोगों को मारा जाता है। यहाँ पर फतेह सिंह सबसे पहले तो सत्यप्रकाश को कंधे पर गोली मारता है और बाद में वो उसे भी उसी चेयर पर बिठालता है और ऑनलाइन किलिंग के द्वारा ही उसे मरवाता है। तो अब आखिर में सिर्फ और सिर्फ रजा बचा था, लेकिन रजा तक पहुँचने के लिए उसे 200 लोगों का सामना भी करना था। लेकिन फतेह ज्यादा नहीं सोचता, वो तो अंदर घुस जाता है और सभी को मारने लगता है। फिल्म की शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था ये वही सीन है जब यहाँ पर फतेह सिंह ने 100 लोगों को मारा था, लेकिन अब यहाँ पर उसने 100 और मतलब कि 200 लोगों को मार डाला है। और फिर आखिर में फतेह सिंह की मुलाकात होती है रजा से। रजा यहाँ पर फतेह सिंह को बताता है कि जिस एजेंसी के लिए तुम काम किया करते थे उसी एजेंसी के लिए पहले मैं भी काम किया करता था। एक फोटो आता था और बाद में कॉल आता था। उसने वो एजेंसी छोड़ दी थी, लेकिन अब भी तो वो वही काम कर रहा है। पहले लोगों के सामने आना पड़ता था और उन्हें मारना पड़ता था,
लेकिन अब छिपकर काम करना पड़ता है, लेकिन अभी ज्यादा लोग मरते हैं। लेकिन इसमें मेरी जिंदगी बहुत सुखी है और मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है। मैं बुरा जरूर हूँ, लेकिन मैं पूरे देश को अपनी उंगलियों पर नचा रहा हूँ। आखिर में फतेह सिंह उसे मारने से पहले सिर्फ एक ही बात कहता है कि हर रामायण में रावण जरूर मरता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ खुशी जो है वो लंदन जाने वाली थी, लेकिन अब वो यहाँ पर फतेह सिंह के साथ रुकने का फैसला लेती है और आखिर में इनके ऊपर कोई गन तान कर भी खड़ा हुआ था। वो कौन था नहीं पता, लेकिन इस छोटे से सीन ने फतेह 2 का इशारा भी कर दिया था। तो दोस्तों, हीरो है मारेगा ये तो पता था, पर ऐसा मारेगा इसका अंदाजा नहीं था। जी हाँ, फतेह सिंह का कमाल एक्शन आपको 1 मिनट भी पलके झपकाने का मौका नहीं देगा। साइबर क्राइम का पर्दाफाश करने सोनू सूद आ गए हैं। एक्शन एक्शन और एक्शन तो आपको सोनू सूद की फतेह में दिखेगा ही। साथ ही साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ इस फिल्म से धावा बोल दिया गया है। इंडियन जॉन विक लग रहे सोनू सूद की तारीफ इस बार उनकी एक्टिंग, एक्शन और डायरेक्शन तीनों के लिए ही करनी पड़ेगी। और फतेह में कहानी है एक ऐसा मुद्दा यानी प्लॉट है, साथ में काफी जबरदस्त एक्शन भी है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक्शन को हाईलाइट करने के लिए कहानी के साथ समझौता नहीं किया गया, बल्कि फिल्म में एक मुद्दा होना जरूरी है जो कि है भी। हालांकि कहानी की शुरुआत थोड़ी बेहतर की जा सकती थी। कैसे निम्रत का किरदार गांव में रहते हुए साइबर क्राइम का पर्दाफाश करने के लिए उतारू है, ये थोड़ा बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। लेकिन अगर फिल्म में दिखाए एक्शन की बात करें तो काफी बेहतरीन है। सोनू सूद स्क्रीन पर एक्शन करते हुए एकदम नेचुरल नजर आते हैं। कई एक्शन सीक्वेंस और फाइटिंग स्टाइल आपको हॉलीवुड के किरदार जॉन विक और रणवीर कपूर एनिमल की याद दिला सकते हैं। फिल्म में छोटे छोटे सटल गिग्स और वो आपको बीच बीच में हंसाते भी है। फिल्म के आखिर में हनी सिंह का गाना हिटमैन भी है, जिसके लिए आप थिएटर में थोड़ी ज्यादा देर भी रुक सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये फिल्म सोनू सूद के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। और फतेह सिंह के किरदार में सोनू सूद कमाल लगे हैं। कैरेक्टर के हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगता है। ना वो ओवर है और ना ही वो अंडर है। वहीं अगर बात जैकलीन की करें तो वो एथिकल हैकर का किरदार कर रही हैं। जैकलीन की एक्टिंग एवरेज है। हैरान करने वाली बात यह है कि वो इतने साल हिंदी सिनेमा में काम करने के बावजूद अपने एक्सेंट पर काम नहीं कर पाई। दिल्ली की लड़की जब अमेरिकन एक्सेंट में बात करती है तो वो थोड़ा अटपटा लगता है। फिल्म में 2 बड़े चेहरे हैं, एक है नसरुद्दीन और दूसरे हैं विजय राज। कम स्क्रीन टाइम लेकिन अपनी जगह बना लेने वाले किरदार। नसरुद्दीन शाह का किरदार रजा इस कहानी का मुख्य विलन है, इसी के लिए काम करता है विजय राज का किरदार। दोनों ही एक्टर्स कहानी में बखूबी फिट होते हैं और अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस कर देते हैं। और फतेह से सोनू सूद ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है और एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन से भी वो आपका दिल जीत लेंगे। डायरेक्शन के मामले में फिल्म किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं लगती। हालांकि इसे इमोशनली रिच और ज्यादा बनाया जा सकता था, लेकिन अगर एक्शन सीक्वेंस में डायरेक्शन की बात करें तो काम शानदार है। बिना किसी कट के लंबे लंबे 1 टेक एक्शन सीक्वेंस है जो आपकी ग्रिप कमजोर नहीं होने देंगे। और लेखक निर्देशक के रूप में सोनू सूद ने साइबर माफिया जैसे ज्वलन विषय को लिया है और साथ ही भविष्य में होने वाले इसके भयानक खतरे से भी आगाह करने की कोशिश की है। उन्होंने दर्शाया है कि कैसे मोबाइल फोन के लूप होल्स के चलते भोले भोले लोग लालच के जाल में फंस कर इन साइबर अपराधियों के चंगुल में चले जाते हैं। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा, फिल्म का रोंगटे खड़े कर देने वाला पहला ही एक्शन सीन फिल्म के मिजाज को पूरी तरह से सेट कर देता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।